दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत, बोले युवाओं के लिए लेकर आए हैं जी हम नया कानून, लागू नहीं होने देंगे। दरअसल आज से दोस्तों किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नुपुर शर्मा अब तक फरार, अगर ये काम किसी और ने किया होता तो बुलडोजर चल जाता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शिवसेना ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, उद्धव बोले फिलहाल झुकने वाले नहीं है जिया, सबको यहां आना ही होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों लगेगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दे कई नेता बताए जा रहे हैं उद्धव सरकार के संपर्क में आ गए फिर से एक बार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर स्पीकर ने दोस्तों टांग दिया है सारे बागी विधायकों को, 12 की सदस्यता निलंबित हो सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में शाम की बड़ी खबरें देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे की बीजेपी को दो टूक, बोले नहीं डरने वाले ना ही झुकने वाले, जितने भी विधायक हैं उनको महाराष्ट्र में आना ही होगा और उसके बाद विरोध का सामना भी करना होगा। आपको बता दो तो शिवसेना झुकने के लिए तैयार नहीं है। जहां पूरे दिन भर ये ड्रामे चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने भी ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का कहना है कि अगर हमसे बात करना है तो सारे के सारे नेताओं को यहीं पर आना होगा। हालांकि दोस्तों गोदी मीडिया कुछ और ही कहानी सुनाने में लगी है, लेकिन आपको बता दें रियल कहानी यह है कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का यूज करने वाली है, वरना अब तक दोस्तों उसने आप समझिए इस सरकार को गिरा दिया होता। यही कारण जो उद्धव ठाकरे उनकी चाल समझ चुके हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने भी दोस्तों फर्स्ट बॉल पर ही सिक्सर लगा दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी गरजे बीजेपी के ऊपर, बोले अब तक अगर कोई विशेष समुदाय का होता तो वो जेल के अंदर होता, नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार नहीं। आपको बता दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में नुपुर शर्मा ने भद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद नुपुर शर्मा और जिंदाल को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। नुपुर को 6 साल के लिए तो वहीं जिंदाल को दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन सवाल वही उठा था कि नुपुर के ऊपर एफआईआर तो हुई लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब यही कारण है दोस्तों। आपको बता दें जो असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया है। ओवैसी का साफ कहना है कि अगर विशेष समुदाय का इंसान होता तो उसके ऊपर एफआईआर भी हो जाती और उसके ऊपर दोस्तों अब तक कार्रवाई भी हो जाती, लेकिन नुपुर शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही कारण है जो सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर भड़ास निकाल दी है। ओवैसी ने कहा कि दूसरों के घर पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, लेकिन आप समझिए अगर विशेष समुदाय का ना हो, दूसरे समुदाय का इंसान हो तो उसके ऊपर बुलडोजर भी नहीं चलता। फिलहाल चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उड़ाई धज्जियां, बोले फिलहाल हुई है जमकर धांधलीबाजी। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में जमकर धांधलीबाजी हुई है। जहां एक तरफ मुसलमानों को वोट देने से रोका गया तो वहीं दूसरी तरफ कई मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कई लोगों को दोस्तों पुलिस ने डरा धमकाकर भगा दिया। आपको बता दोस्तों 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव था। एक तो दोस्तों आजम खान का दबदबा माना जाता है जिस सीट पर चुनाव था, और दूसरे में दोस्तों अखिलेश यादव का दबदबा था। आपको पता हो कि अब की बार ही अखिलेश यादव ने लोकसभा की सीट को खाली कर दिया, उन्होंने जो यहाँ पर वो संसद पहुंच गए। जी हाँ, और यही कारण है दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग रहा था, लेकिन बीजेपी बेईमानी पर उतर आती है। पहले इन्होंने किसी भी तरीके से दोस्तों विधानसभा चुनाव जीत लिया इन 3 करके, लेकिन अब दोस्तों लोकसभा में जमकर बेईमानी हुई। जब लोगों ने वीडियो वायरल किया तो जिन्होंने अपनी फेसबुक पर डाला था उनको ही गिरफ्तार कर लिया। अब आप समझिए जो बीजेपी की पोल खोलता है दोस्तों वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले आखिरी तक खड़े रहेंगे उद्धव ठाकरे के साथ। जिया नहीं छोड़ेंगे साथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार 3 दिन से घमासान मचा हुआ है और 3 दिन से लोग यही सोच रहे हैं कि आखिरकार कब गिरेगी जो है यहाँ पर सरकार। लेकिन आप समझिए दोस्तों अब तक ना ही महाराष्ट्र की सरकार गिरी और ना ही उथल पुथल मची। आप समझिए बीजेपी ने अब तक ये दावा तक नहीं करा कि फिलहाल हम जो है
दावा ठोकना चाहते हैं इनकी सरकार अल्तमस में आ गई है और फ्लोर टेस्ट कराया जाए। लेकिन दोस्तों आप सोचेंगे कि बीजेपी इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है। यहां पर बीजेपी को दो बात का डर है दोस्तों। पहला तो ये कि अगर जो लोग गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उनको यहां आना पड़ेगा। जब वो यहां आएंगे और बयान देंगे तो उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कई लोग तो शिवसेना से डरकर भाग जाएंगे, कई लोग वापस आ जाएंगे, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था। कई लोगों ने शिवसेना छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों वो शिवसेना के दबाव में आकर फिर से शिवसेना के साथ आ गए थे और सरकार गिरने से बच गई थी। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की एक चीज और भी है मंशा कि उद्धव ठाकरे उनके साथ आ जाए, ताकि दोस्तों विपक्ष के तौर पर जो राष्ट्रपति चुनाव में वो वोट डालने वाले हैं, जैसे कि सभी जानते हैं कि वो यशवंत सिन्हा को ही वोट देंगे। बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी दोस्तों कि उद्धव ठाकरे विपक्ष को वोट डाले। वो चाहते हैं कि फिलहाल वो बीजेपी को वोट डाले और दोस्तों राष्ट्रपति फिर से एक बार बीजेपी का चुना जाए। तो इस बात को दोस्तों कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है और ये सरकार का फेल होने का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता किसान नेता राकेट टिकैत का बड़ा ऐलान, आज से होगा आंदोलन। आपको बता दोस्तों आज से ही जो है यहाँ पर अग्निपथ योजना में भर्ती शुरू हो रही है और आज से ही किसान नेता राकेट टिकैत ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दोस्तों राकेट टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल पेंशन तक तो दी नहीं और अब 4 साल की ये नई नौकरी लाकर, समझिए दोस्तों, इस स्कीम को लाकर स्टूडेंट को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। 4 साल बाद ना ही आपका दोस्तों कोई फ्यूचर होगा, ना आपको यह पता होगा कि आपको कहां नौकरी मिलेगी, ना आपको यह पता होगा दोस्तों कि आपको भविष्य में पेंशन मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार ने पेंशन वाला मामला ही खत्म कर दिया। सिर्फ 4 साल तक जो यहां पर नौकरी दी जाएगी, 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है दोस्तों, पहले आप समझिए पहले साल में इसमें आपको 30,000 रुपए मिलेंगे, 30,000 रुपए मिलेंगे दोस्तों आपको, और उन 30,000 का दोस्तों कोई भविष्य नहीं होगा। उसके बाद दूसरे साल में इसको जो है यहाँ पर 40,000 कर दिया जाएगा। 40,000 के बाद दोस्तों जब 4 साल बाद आप निकलेंगे तो आपको एक बड़ा अमाउंट दिया जाएगा, लगभग 11 लाख रुपए के करीब। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, समझिए 11 लाख रुपए करीब आप जब निकलेंगे ये दिया जाएगा, लेकिन ये पूरा सरकार की तरफ से नहीं है, ये आपकी सैलरी में से कटा है, बाकी आपको उसमें जुड़कर मिल जाएगा अंत में। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों, 4 साल बाद जब आप सेना से निकल गए, ना आपके पास दोस्तों पेंशन है, जाहिर सी बात है आप सेना से निकल गए तो ना ही आपके पास पेंशन का ऑप्शन है, ना आपको पेंशन मिलेगी, ना ही आपके पास ये ऑप्शन है कि अब आप 4 साल बाद जॉब कहां करोगे। जिसने दोस्तों देश की सेवा की, जिसने अपनी जान दांव पर लगा दी, 4 साल बाद वो सेना से निकला, अब वो दोस्तों दर बदर की ठोकरें खा रहा है कि मैं नौकरी कहां ढूंढूं। वैसे ही देश में इतनी बेरोजगारी है और के ऊपर से कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान जो उन्होंने हाल ही में दिया था कि हम अपने यहाँ पर गार्ड रख लेंगे, हम बीजेपी के ऑफिस में गार्ड रख लेंगे, कहीं और नौकरियां दे देंगे। अरे भैया कैलाश विजयवर्गीय साहब, आप किन किन को गार्ड रखोगे, किस किस को जो है यहाँ पर चौकीदार बनाओगे। आप समझिए दोस्तों, खुद के बेटे को अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना, बड़े बड़े पद पर बीसीसीआई के पद पर बिठा देना गृह मंत्री अमित शाह साहब के बेटे, और दूसरों के बेटों को कहां बिठाना दोस्तों, जो फौजी भाई हैं उनका अपमान करने को उनको गार्ड बना देंगे। वाह भैया, पहली बार देखा है मैंने कि फौज से निकले हुए इंसान को आप गार्ड की नौकरी दे रहा हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपका नजर आजम खान ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र की हत्या कर रही बीजेपी, गोदी मीडिया कभी नहीं बताती है सच। आपको बता दोस्तों आजम खान ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। आजम खान का कहना है कि कभी तो मीडिया सच बोल ले, हम तो झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन कैमरे की आंख तो झूठ नहीं बोलती। इंसान की आंख झूठ बोल सकती है तो कम से कम कैमरे को ही देख लो। आपको बताते चले दोस्तों, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसके खिलाफ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बता दूं दोस्तों, आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है और उसको लेकर कई सवाल उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यह राजनीति खतरनाक साबित होगी बीजेपी के लिए। आप देख लीजिए जो हो रहा है, देश में युवा सड़कों पर उतर चुका है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जिस तरीके से गड़बड़ियां धांधली करा रही है, ये आरोप
पहली बार नहीं है। आजम खान का गढ़ माना जाता है दोस्तों जहां पर चुनाव हुआ, लेकिन पोलिंग बूथ के ऊपर बाकायदा सन्नाटे पड़े रहे 3 घंटे तक। आजम खान ने पुलिस के ऊपर सवाल उठाए कि वो लोग वहीं पर खड़े हो गए नाके पर, और जो वोट डालने आ रहा है उनको डरा धमका कर भगाया जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। कई जगह पर कई प्रत्याशियों को डराया धमकाया जाता है, मारा कूटा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इसको बहुत ही ज्यादा सीना ठोक कर कहती है, क्योंकि शायद इनको दोस्तों बेईमानी से ही जीतना आता है, ईमानदारी से ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए विचारों के पास कोई और चीज बचती नहीं है, तो बेईमानी पर ही उतर आते हैं। कम से कम जीत के लिए यही जरूरी है उनके लिए। फिलहाल अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हर वीडियो की अपडेट